हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होने वाला है बिकॉज आज मैं मिलाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ खास लोगों से जो मेरे साथ रक्षाबंधन जो सीरियल था दंगल चैनल के लिए हमने साथ में एक साथ काम किया है। और वो टीम आ रही है आज मेरे से मिलने और उसके बाद हम जाएंगे निखिल के घर पे और हम खूब सारा धमाल खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। तो हमारे साथ व्लॉग में बने रहना गाइस। और आ गई है पगली आभा। इसका नाम पगली आभा है। गेट खोलने भी नहीं आए। किचन में क्या बना रहे थे आप? खाना, तुम लोग के लिए खाना बना रही हूँ मैं। अच्छा वाह, मेरे लिए खाना बना रहे थे। ओह माय गॉड, पगली आभा इज हियर और इसका पागलपन आज मैं दिखाऊंगी आपको। आपको इसका पागलपन दिखाऊंगी आज मैं। बने रहिए YouTube चैनल के साथ। मुझे पता है इसके लिए ही बन रही है ये वीडियो। एब्सोल्युटली मस्तरंगीज के लिए बन रही है ये वीडियो। बाय द वे कंटेंट ढूंढने आई हूँ। कंटेंट ढूंढने आई है। चलो वेरी नाइस, ये भी कंटेंट ढूंढेगी। मैं भी कंटेंट ढूंढूंगी। जितने इनके फॉलोवर्स हैं सब मुझे फॉलो करिएगा। हाँ, हाँ वीडियो के नीचे हम यूट्यूब लिंक डाल दूंगी। वीडियो के नीचे मैं लिंक यूट्यूब सब मुझे फॉलो करिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। वो बिग बॉस वाली फीडबैक देती है। बिग बॉस वाली देती हूँ मैं और अच्छे कंटेंट भी डालती हूँ। आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे मेरे कंटेंट के साथ एकदम बिल्कुल। आभा का यूट्यूब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। मिलाते हैं हम। दिस इज द प्रोजेक्ट हेड एंड नाउ प्रोड्यूसर श्रीधर। श्रीधर से हाय। हाय विधि। हेलो। दैट्स विधि। यस बेबी, आज अभी तो क्या मतलब, आर यू वर्किंग एज क्रिएटिव डायरेक्टर? What are you working as? I'm working as a creative head only. Creative head only. Yeah, but the roles have shifted. I won't reveal it on camera. Ooh, look at Sridhar's shoes. As usual, my God. Jazzy. Sparkly shoes. Jazzy. Sparkly. Jazzy like him. Very jazzy. हाँ, शुरू करो। हाँ, तो मेरा कजन था, उसको बांध के रखते थे और एक रूम में रखते थे। मतलब बांधने में से एक कड़ा लगा के पैर में, ताकि कहीं जाए ना उस रूम से बाहर, और कोई ना कोई उसके आसपास होता ही था, लेकिन उसको खोलते कोई नहीं थे। खोलने का पता प्रॉब्लम क्या होती थी, वो हमेशा एक चड्डी में होता था। 12-13 साल का बच्चा चड्डी में, लंबा पतला गोरा सा, और वो बोलता था अरे खोल लो ना, खेलूंगा, खोल दो। बहुत नॉर्मल कटे के निशान थे उसके हाथ में, पूरे हाथों में सिर्फ। हाँ, बोलते थे जब उसके ऊपर वो चीज आती ना तो अपने आप को ही काटने लग जाता था। और मतलब कोई जाता ही नहीं था उसके सामने, डर के मारे कि किसी को भी काट लेगा। वो काट चुका है पूरे घर में सबको, बड़ों को जो भी पकड़े हैं। तो मेरे सामने की बात है, रात में 11 बजे कुछ हुआ, उसको चिल्लम चिल्ली हुई। लाइट थी हल्की हल्की, गाँव में होती नई लाइट। तो मैं देख रहा हूँ ना, उसने पूरी बॉडी में कपड़ा नहीं है उसके, और वो भाग रहा है। और भाग रहे, 4 लोगों ने पकड़ा उसको, सबको छुड़ा के गिरा के वो भागा। इतनी स्पीड में भाग रहा था ना, उसके पीछे पूरे गांव भाग रहे थे, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था उसको। और पेड़ पे चढ़ता था वो सीधा, एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, और बता रहे थे कि जितनी स्पीड से चढ़ता ना, कोई जानवर चढ़ता था उस पेड़ पे। मैं तो छोटा था, मैंने देखा है लेकिन उसको भागते हुए। मैं पीछे तो नहीं गया, मम्मी थी, लेकिन बाद में सब बड़े होके सब बताया उन्होंने कि उसके ऊपर कुछ बहुत जिन विन का कुछ आया था, टाइप था। नाम मत लो, रात को नाम नहीं लो। सॉरी। तो ऐसा कुछ था उसके ऊपर। होली स्पिरिट। और फिर वो मर गया थोड़े टाइम के बाद, इसी बीमारी से नहीं निकाल पाया। श्री सत कोई हॉरर एक्सपीरियंस नहीं हुआ? आभार। नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं सेफ हूँ अभी तक। मैं सेफ हूँ। And me too. You are also safe? Nothing Yes. happened with you? Nothing. No, something happened with you. You're supposed to tell me the story, no? Later on, don't tell here. Vidhi, what about you? Are you scared of ghosts, evil spirits? Yeah, I am super scared and I am freaking out right now. You're freaking out, right? Yeah, because the camera is on me, so I'm just like maintaining my composure. I'm losing my mind right now. Yeah. बोलोगे तो आभा मैंने देखा था। नहीं। क्या हो गया आभा? आभा मैंने आभा क्या हो गया? आभा को भूत दिखा गाइस अंदर।
अब देख लो, कोई हाथ नहीं किसी है, का हाथ आ रहा है पता है, आ रहा है ना, मेरे सर पे ऐसे सर देख लो तुम। हाँ just business whatever hand is coming just tell him or her to just massage also टेल हिम टू मसाज बोल रहे। छठी हाथ। वाह, ये चिकन वेज होता है बाय द वे, हाँ ये डेफिनेटली मेरे लिए वेज है, वेज डेफिनेटली वेज है। डेफिनेटली क्या होगा आप सोच सकते वैसे आभा कैसा लगा मेरी कुकिंग आपको? बहुत अच्छी थी, हैं? खा के बात करती हूँ। विधि, It is very tasty. हो। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट? I like आलू की सब्जी the most. वाओ, हाउ नाइस। चलो, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। श्री, यू आर स्टिल टू Yeah. गिव फीडबैक। मैं खाऊंगा। And Sridhar is finally eating the chicken that I made. Shri, you eat, then I will ask you. ये टीवी ओजन में आओगे? Avalistus, do you want to say something? मुंह बना रही है Avalistus। ये वही लड़की है जो ऑफिस में पेपर लेके आके बोलती थी Excuse me. होली स्पिरिट बुलाओ। अच्छा, सब काम करते होते थे, मैं वहाँ होली स्पिरिट बुलाती ये वही लड़की है, और सबको काम से उठा के बोलती थी चलो मेरे साथ होली चलो, स्पिरिट चलो। बुलाओ, पेपर में ड्रॉ करके। वाह, बुलाओ मैं आज वापस, हाँ आज तो तेरे साथ मैं करूंगी व्लॉग शूट। बट अकेले नहीं करूंगी मैं। नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, विवेक भी रहेगा, तो आप टेंशन दोनों- मत आप ले। दोनों हाँ। खराब हो, एक- बिलीव नहीं मुझे। आप सो श्रीधर, चिकन और रोटी खाया आपने? हाँ, कैसा लगा? चिकन और रोटी बहुत ही अच्छा था। माइक लगाओ रोटी यार बहुत इसको। स्मूथ था और चिकन बहुत टेस्टी था, हैं? बहुत सॉफ्ट था। ओह, मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा चिकन तू बनाती है। बट ठीक अंडर था, एस्टिमेटिंग। ठीक था, अच्छा था। अच्छा था, अच्छा मैं लगा। और एक बार आना चाहूंगा खाने के लिए। और एक बार क्यों, तू 100 बार आ यार। चलो, तेरे 100 लिए बार तो आ जाओ, कभी भी, 100 बार आओ। कभी भी। कल आएंगे कल। कल तो आ ही रहा हूँ मैं। अभी आगे मैं बोलूंगी नहीं, हाँ। इसके आगे मैं बोलूंगी नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं निखिल के घर पे। मेरे को नहीं पता, मेरे को जहाँ ले जा रहे हैं मैं वहाँ जा रही हूँ। आभा, विवेक और मैं हम जा रहे हैं निखिल के घर पे अभी, और हम वहां पे अभी और खूब सारा बातें करने वाले हैं। और मैं ऐसी हूँ चोटी बांध के, नो सॉरी, चूड़ा बांध के। तो हम चल पड़े हैं। ऐसी बनी के पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, इसमें हादसे हो गए थे। ये बिल्डिंग्स आभा, दीज बिल्डिंग्स जो तू देख रहे है ना सामने पूरा लाइट ऑफ, ये बोलते कि ये हॉन्टेड है। या एंड हम लोग एक बार गए भी थे, हमने व्लॉग भी बनाया इस पे। और अभी कैमरा ऊपर लेना एकदम फुल। हाँ। फुल है, देखो ओह माय गॉड, लुक एट द मून। इनके घर पे क्या सीन है। तो हम लोग इस बिल्डिंग में गए भी थे शूट करने, और वहाँ पे जाके लिटरली तू बिलीव नहीं करेगी, एक तो तीसरे माले के ऊपर किसी को अलाउड नहीं है बिकॉज 3rd फ्लोर इज हॉन्टेड। और मैं नहीं गई थी, ये लोग गए थे, पूरा मीटर में आया, पैरानॉर्मल मीटर में आया। दे फेल्ट द कोल्डनेस, विवेक सॉ समथिंग, स्मेल किया, मतलब बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। और ये पूरे these buildings absolutely haunted and abandoned। घुमाया था उधर कैमरा। तो यहाँ पे लाइट फ्लिकर हो रही है, तो आभा ने अपने बाल बांध लिए। रुक जाओ, मैं नाच लेता हूँ थोड़ा। ऐ, इधर आओ। तो आभा डर गई और आभा ने बाल बांध लिए क्योंकि लाइट फ्लिकर हो रहा था, और निखिल का लिफ्ट नहीं चल रहा है, तो हम लोग दूसरे बिल्डिंग से अभी रेफ्यूजी एरिया से जाने वाले हैं, तो आभा ने बाल बांध लिए। तो अभी हम चलते हैं, रेफ्यूजी एरिया दिखाती हूँ आप लोग को आज मैं। रेफ्यूजी एरिया, वाह। यस, जहाँ पे रिफ्यूजीज का एरिया होता है। मतलब कुछ नहीं आभा, डोंट लिसन। हॉन्टेड है वो, इसीलिए। अभी नहीं यार, मत सुन उस पर, तुम क्यों डरा रहे हो उसको? हाँ? अभी नहीं, अभी बाहर आएंगे। यहाँ कहाँ जा रहे हो? आभा, तुम जो ये होली स्पिरिट खेलती हो, तुम्हें लगता है कि सिर्फ होली स्पिरिट आती है? हाँ सिर्फ बहन, ऐसा नहीं है, स्पिरिट आती है। होली है कि बुलाती हूँ इसलिए होली आती होली है कि अनहोली है नहीं पता, समझ रहे हो? अब यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ ये है रेफ्यूजी एरिया, जहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी निखिल के बिल्डिंग तक। फिर हमें 2 माले चढ़ने पड़ेंगे। हाय, मैं थक गई। आई नो, आई एम टायर्ड। नहीं तो
हाय निखिल बोला ये कौन आ गया मेरे घर? मैं शॉक हो गया 2 सेकंड के लिए, बोला कि एड्रेस भूल गया। वही तो, मैंने पहले कभी नहीं देखा ट्रेन प्रैंक हो गया, प्रैंक चाकस ये हो गया। ये होगा निखिल के ऊपर प्रैंक, ये prank निखिल के था। ऊपर प्रैंक जिन्होंने डिमांड की। कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं बंद करता हूँ, कुछ नहीं करेगा। रुक टक्कुर चाकस निखिल के ऊपर प्रैंक हमने कर दिया। मेरा बकरा बन गया। यस एब्सोल्युटली गाइस। तो ये जिनका डिमांड था हाँ कि निखिल भैया पे प्रैंक करो। देखो हमने कर दी प्रैंक। देख देख विवेक आए। चाकू ला, चाकू 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 भाग गया। टक्कुर चला गया। ये फॉर यू एंड जिया, आई कुक फॉर यू एंड जिया। हाँ बिल्कुल। सो लेट्स गो इनसाइड। आवा ने तो प्रैंक करा ही दिया। प्रैंक करा दी सॉलिड वाली। नहीं नहीं मैं खुला हुआ लूंगी। अच्छा मेरा बेटा है हेलो। अब हाँ बताओ ये प्रैंक कैसे डिसाइड हुआ था कि हम ऊपर जाएंगे और मुझे सबसे पहले गेट नॉक करना है। गेट नॉक करने के बाद मुझे उनको बोलना है कि मैं ऐसे आ गई हूँ भटक के, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, और आप लोग उसके उस दरवाजे के पीछे खड़े बाहर खड़े हुए थे। हाँ। और आप कैमरे से शूट करते हो, तो मैंने आप लोग को बेवकूफ बनाया है कि मैंने उनका गेट खोला और निखिल बोला यस ये आपके दोस्त कौन? निखिल मैं हो गया। नहीं निखिल ये डिमांड था सब्सक्राइबर्स का कि निखिल भैया पे प्रैंक करो, तो ये तो prank आज हो वो गया, हो गया है। कौन? मैं रिएक्शन बता रही हूँ, मैं रिएक्शन बता रही हूँ। ये निखिल का रिएक्शन था। हाँ बा एक्शन। यस आपके दोस्त खड़े हैं। सॉरी आपके दोस्त। ओह ये रिएक्शन था। यस एब्सोल्युटली। डिसाइड कर लिया। आवा को आगे भेजो यार। वो आभा क्या सुनना है तुम्हें? मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी सुननी है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो, मुझे गूज़बम्स आ जाए, मुझे रात भर नींद ना आए और ऐसी कुछ चीज़ें हो मेरे साथ। मुझे अच्छा इतनी शौक है, नीचे तो बाल बाल नहीं तुम्हें। ऐसी स्टोरी तो सिर्फ एक ही बंदा है जो सुनना सुना है, सकता करना नहीं। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं आई एम सेइंग ऐसी एक ही बंदा है जो ऐसी स्टोरी सुना सकता है। हाँ, और please. वो है ढंडे 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 निखिल। तो आज मैं स्टोरी सुनाऊंगा आज से लगभग 10 साल पहले की। ये टाइम हुआ करता था जब मैं भोपाल में था, अपनी पढ़ाई कर रहा था और अपने एक पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुआ था सिर्फ इसी चक्कर में क्योंकि मेरे पुराने घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, हॉन्टेड एक्टिविटीज़, जिसके बारे में मैंने पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे उतना बेहतर नहीं रहेगा डिस्कस करना बार बार। हाँ। तो क्या था कि अच्छा वही घर है जहाँ पे हाँ आ जाओ। हाँ तो फिर क्या हुआ था वहाँ पे कि उस घर की बात करता हूँ मैं, पुराने घर की। हाँ। थोड़ा सा अगर आप लोगों के चैनल में नहीं पता होगा तो रोज रात में बेल वेल बजती थी एग्जैक्ट 3 बजे। हम लोग निकल के देखते भी थे तो कोई होता नहीं था बाहर। ऊपर की तरफ से जब लाइट्स वगैरह पूरी चली जाती थी तो कुछ वाइब्रेट होने की आवाज़ आती थी। ऊपर जाके देखते थे तो जिस घर में ताला लगा हुआ है जिस रूम में, उस रूम का ताला अपने आप वाइब्रेट हो रहा है। हमने Oh अपनी my आंखों God. के सामने ये सारी चीज़ें देखी थी। हमारे रूम के बाजू वाला एक रूम था, वो हॉस्टल टाइप का था। तो वहाँ पे जो बंदा अकेला रहता था हमारे जैसा स्टूडेंट, वो जब झाड़ू वाड़ू लगाता था तो उसके घर से बुड्ढी के बाल निकलते थे इतने, जबकि पूरी बिल्डिंग वाइट है मतलब पूरी बिल्डिंग में कोई भी एक बूढ़ी औरत रहती नहीं थी। तो रोज कैसे निकल रहे हैं सुबह शाम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। उसके बाद मुझे वहाँ से स्लिप पैरालिसिस शुरू हुआ था जिसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत सफ़र किया था। ऐसा लगता था कि ना जाने क्या कुछ हो जाएगा। खैर वो सारी चीज़ें फेस किया और मैंने पुराना घर छोड़ दिया कि ये जगह रहने लायक नहीं है। फिर मैं नए घर में गया, मैंने सोचा अब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। नए घर में जाने के बाद मुश्किल से 1 हफ्ते या 10 दिन हुए होंगे, एग्जाम्स का टाइम आ गया। मेरे सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा कुछ चल रहा होगा। सेमेस्टर कौन सा था मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हम लोग रात भर जग के पढ़ाई करते थे। पूरे महीने पूरे साल तो पढ़ते नहीं थे, एग्जाम्स के टाइम पे ही। तो रात में तकरीबन 2:30 बजे की बात रही होगी, मेरे 4-5 फ्रेंड्स घर पे आए हुए थे और हम लोग आपस में ग्रुप स्टडी बहुत करते थे और मैं अपने साथ के दोस्तों को पढ़ाया करता था। ये चीज़ बहुत चलती थी। तो जब मैं बहुत थक गया था, एक दिन की बात है, हमारा अगले दिन ही पेपर था,
इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ऐसा मुझे हल्का हल्का सा याद है। तो मैंने सोचा थक गया हूँ, बाहर से थोड़ा टहल के आता हूँ। तो समय जो मेरा घर था वो भोपाल स्टेशन से काफ़ी पास था। मैंने बाइक उठाया, घूम के आता हूँ। बाइक जब मैं पार्क कर ही रहा था, पार्क करने से थोड़ा पहले मतलब गेट था, वहाँ पे तो फ्लैट्स नहीं होते थे, वहाँ पे बंगलोज होते थे। तो अंदर घुसाने से पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैंने उतना नोटिस नहीं किया, ध्यान से देखा, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि अंधेरा था। उस दिन स्ट्रीट लाइट भी अच्छे से जल नहीं रही थी। उस समय किसी का फ़ोन आया, फ़ोन में मैं बात करने लगा। मेरे बैचमेट का ही फ़ोन था, पढ़ाई वढ़ाई को लेकर। फ़ोन में बात कर रहा हूँ, चलते 15-20 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद अचानक से फील होता है कि मेरी कदमों की चाल के साथ किसी और की चाल भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। मैंने सोचा शायद ये वहम है, रात का वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं ऐसी बातें बहुत करता हूँ, शायद ये वहम हो सकता है। पलट के देखा कोई नहीं था, लेकिन फिर बात करने लगा। फिर अचानक से फिर फील हुआ, पलट के देखा तो पीछे कचरे की साइकिल थी, जैसे होता है ना साइकिल में कचरा उठाने वाले। उस साइकिल के पीछे कोई खड़ा था जिसके ऊपर का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा। नीचे ध्यान से देखा, टायर के नीचे की तरफ पैर दिख रहे हैं, जूते दिख रहे हैं, उसका पैंट दिख रहा है बेल बॉटम वाला, पता होगा बेल बॉटम, पुराने ज़माने में जो होता था, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा फिर से ये वहम है, शायद हो सकता है। ऐसा कोई एक नज़र में थोड़ी विश्वास कर लेगा कि भूत है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों में उस समय इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे ब्लडी सत्य वगैरह में, तो वहम है। फिर मैं बात करने लगा। अचानक से मुझे फील होता है कि किसी ने कंधे में टैप किया। मैं पलट के देखा तो मेरे पीछे कोई था, एक शैडो थी, क्या थी, उसने लिटरली मुझे धक्का मारा, जिसके पुश से मैं गिर सकता था, लेकिन गिरा नहीं, अपने आप को संभाला। और जब मैंने वापस से नज़र उठाया तो सामने कोई नहीं था। बहुत ज़्यादा डर गया, तुरंत भागते हुए फ़ोन वोन काटा, अंदर गया। दूसरे लोगों ने बोले क्या हुआ? मेरे को सोना है, बहुत तबीयत ख़राब लग रही है। विदिन हाफ एन आवर मुझे इतना तेज़ फीवर आ गया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सो नहीं पा रहा था, पूरे टाइम ऐसा विजुअल आ रहा था कि जो मेरे सामने खड़ा है। लिटरली मैंने देखा था सामने एक साया है, एक शैडो है, लेकिन मुझे सपने में दिखाई दे रहा है जब भी आंख बंद कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई एक खड़ा हुआ है जिसका चेहरा बहुत गंदा है। ये चीज़ ने बहुत मुझे डरा दी थी, बहुत डरा दी थी। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ में स्लिप पैरालिसिस ने वापस से एंट्री ले लिया, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में वो कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। उस समय ऐसा लगता था मुझे कि शायद अगला दिन मैं देख नहीं पाऊँगा अपनी लाइफ में। ये प्रॉब्लम मुझे ये सारी चीज़ों की वजह से लाइफ में 8 साल तक रही, और जब थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ा तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई। तो बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं ऐसी, लेकिन sleep paralysis anyways is a very dangerous thing। हाँ, मतलब लेकिन कई आज लोग भी मैं समझ जाते हैं, हाँ, कई लोग गिव इन कर दे तो आज भी मैं समझ नहीं पाया कि उस दिन मुझे किसकी मौजूदगी फील हुई थी। मैंने लोगों से जब कुछ टाइम बाद डिस्कस किया तो मेरे फ्रेंड्स ने बोले कि हम भी उस एरिया में रहते थे और हमने भी कुछ बहुत अजीबोगरीब चीज़ एक्सपीरियंस किए थे वहाँ पे। लेकिन खैर उस दिन के बाद से मैं संभल गया, रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गई, और अब एक कह सकते हैं कि आदत सी हो गई। गॉड निखिल